ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान मंथन में जी परमात्मा खास कह रहे कि बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, किंग ऑफ फ्लावर। इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। तो उसका डेफिनेशन बताइए, किंग ऑफ फ्लावर क्या, किसको कहते हैं, और विकारों की बदबू कौन सी बदबू है जो नहीं होनी चाहिए। आज 4 अगस्त 2025 है ईश्वर भाई जी। आज मीठे बाबा ने स्व-उन्नति के लिए बहुत सारी ज्ञान चिंतन की बातें बताई हैं। बिल्कुल। जैसे बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, जी। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं आनी चाहिए। किंग ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल सुगंधित है, हाँ, सुंदर है, सुंदर है। देसी इंडियन जो गुलाब होता है ना, उसमें खुशबू होती है। जो हाइब्रिड होती है उसमें नहीं होती। तो उसके ऊपर कहावत बन गई, मलापा फुलोवा माना देखने में बहुत सुंदर है, खुशबू है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर ऊपर बहुत अच्छा है लेकिन अंदर में फिर वो रूहानियत की खुशबू होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, अभी बाबा ने उस फूल की उपमा दी है, किंग ऑफ फ्लावर, जो गुलाब का फूल है उसके अनुसार आज बाबा ने बताया। बोले बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, तो हमको कौन सा किंग ऑफ फ्लावर बनना है? तो बाबा ने कहा, जब सतयुग भारत था तो इसको फूलों का बगीचा कहा जाता था। तो उस बगीचे में जो रहने वाले हैं वो फ्लावर के समान होते हैं, अर्थात खुशबूदार होते हैं, दैवी गुणों से संपन्न होते हैं, दैवी गुणों की खुशबू आती है उनसे। तो उसमें भी आप बच्चों को, उसमें भी जो सतयुगी बगीचा है उसमें रहने वाले हैं, उसमें भी आपको किंग ऑफ फ्लावर बनना है। फ्लावर वहाँ भी अनेक प्रकार के होंगे हैं। माड़िक बोलता है बाबा, कुछ अनेक तरह के फूल। माना पद ऊंचा से ऊंचा पद लेना है आपको, बाबा कहने का ही मतलब मोतिया होता है, कई प्रकार का फूल बाबा नाम लेता है। लेकिन जो गुलाब का फूल मुख्य होता है, उस तरह से आपको किंग ऑफ फ्लावर बनना है। जो मनुष्य होंगे वहाँ फूल के समान खुशबूदार होंगे, उसमें भी किंग बनना है, राजा बनना है। तो बाबा आए हैं किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। अभी हम वो संस्कार धारण कर रहे हैं, इसलिए कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हो के कोई भी, बाबा ने कहा, हम अब तुम नई दुनिया के लिए फूल बन रहे हो, तो अक का फूल भी होता है, टांगर का भी फूल होता है, वो नहीं बनना है हमको। तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए, बाबा कहते हैं। माया के तूफान तो आएंगे गिराने के लिए, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, ऐसे अपने को पक्का करना है, बाबा ने कहा। तो इस तरह से बाबा ने आज किंग ऑफ फ्लावर बनने के लिए बातें कही। पाल भाई, बाबा जो है इस संसार का गार्डन का माली है। ऊपर से देखता है कौन खुशबूदार फूल है, कौन बदबूदार। ये जो बाबा ने विकारों की बदबू कही ना, जैसे आप कभी गुलाब के गार्डन में गए होंगे तो उसके नीचे जो खाद डाली जाती है ना, वो जैसे गोबर है और वो बकरी का लीड है, माना बहुत बदबू वाली खाद होती है नीचे जो डाली जाती है। लेकिन वो बदबू वाली खाद में रहते हुए भी उस मिट्टी से, जो पेड़ से जब गुलाब निकलता है, सबसे ऊपर होता है और बहुत आकर्षित होता है, खुशबूदार होता है। तो बाबा यही कहता है कि संसार तो अभी बदबूदार ही है, संसार ऐसा है। इस संसार में आप भले, आप वर्तमान समय की बात कहता है बाबा, लेकिन इस संसार में रहते अपने को एक अलग खुशबूदार परमात्मा के साथ रह के, उससे सर्वशक्तियाँ लेके, एक उसके रंग भर के, उसकी खुशबू भर के एक खुशबूदार फूल बनना। बिल्कुल सही बात बोला मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा आज की मीनिंग बिल्कुल वही बात है। जैसे गुलाब का फूल पेड़ होता है, उसमें खाद तो डालते हैं, गोबर डालते हैं और कुछ डालते हैं, लेकिन वो बदबू में से भी वो खुशबू ले लेता है और खुशबू देता है। तो उस तरह का जीवन चाहिए, बाबा बोलता है। इसलिए कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। अभी बदबू में से हमको खुशबू लेना है इस संसार में रहते हुए। आज क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? क्योंकि अंदर संस्कारों में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं विकारों का अंश है। वो अंश तो चलो आपने ख़त्म कर दिया मोटे मोटे रूप में, लेकिन बाबा अंश की बात करता है। तो उसको भी अगर ख़त्म करना है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ बाबा ने कहा है कि निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। माना जितनी आवश्यकता उतनी बात करो, बाकी चुप। अंतर अंदर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ बातें करो, उससे शक्तियाँ लो। क्योंकि समय ऐसा है अभी, अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, सेकंड में
इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, 1 सेकंड में ऊपर जाना और 1 सेकंड में नीचे आना। इस अभ्यास से विकार का अंश समाप्त हो जाएगा। जैसे बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी है ये, लेकिन जानकारी हर घंटे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल चला है तो बीच बीच में 1 सेकंड के लिए सही, लेकिन इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। जैसे बाबा कई बार नहीं डायमंड हॉल में ड्रिल करता, अभी 1 सेकंड में आप डिटैच हो सकते हो, परम धाम पहुँच सकते हो, मेरे पास आ सकते हो 1 सेकंड के लिए, सब भूल के एकदम बाबा साइलेंस हो जाता। वो अभ्यास बाबा कराता था। तो वही बाबा आज याद दिला रहा है कि 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में जाना और 1 सेकंड में आना। तो इससे विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं है, यह सृष्टि जैसे है ही नहीं। आप माना इतना सन्नाटा छा जाए। तो ऐसी जब अनुभूति करते रहोगे बीच बीच में, तो बाबा अंदर जो अंश है विकार का भी कोई ना कोई, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बताइए। तो बाबा ने कहा विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। तो आज बाबा ने कछुए का दृष्टांत दिया है। अच्छा। कछुआ जो है बाहर अपने कर्मेंद्रियों को निकालता है, खाता है, पीता है, घूमता है, और जैसे ही उसका काम हो जाता है सारे कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। समेट करके एक कहीं भी जहाँ रहना है वहाँ पड़ा रहता है, कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेता है। तो बाबा ने आज कछुए का मिसाल दिया है, जैसे उसके लिए दुनिया है ही नहीं। दुनिया है ही नहीं। बिल्कुल अंदर ले लेता है, उसके अंदर कुछ मारो, मुंह भी अंदर ले लेता है, मुंह भी ले लेता है, उसके ऊपर कुछ ठोकर मारो, कुछ भी करो, जी, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जी। तो बाबा ने कहा निरंतर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो। जी। निरंतर अंतर्मुखी, जैसे मुंह बोलता है ना, ऐसे अंदर ही अंदर मुख चलता रहे, अर्थात चिंतन चलता रहे। निरंतर अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बाबा ने हम लोगों को बताया है, अंतर्मुखी अर्थात अंदर ही अंदर ज्ञान चिंतन। पाल भाई शुरू में स्लोगन लगा होता अंतर्मुखी सदा सुखी, बहुत अच्छा स्लोगन था। तो अंतर्मुखी में आता है ज्ञान रत्नों का, अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करना, रमणीकता रहता है, उसमें गंभीरता आ जाती है, सब बातें आ जाती है। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। सेकंड में 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबा ने स्वदर्शन चक्र को आज याद किया है। 1 सेकंड में ऊपर गया परम धाम, मैं निराकार आत्मा हूँ, परम धाम घर में शिव बाबा के पास हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हुआ, शक्ति भरा। दूसरा सेकंड में आ गया सतयुग में, मैं ऐसा सतयुग में था, बाबा मुझे ऐसा देवता बना रहा है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जैसा बना रहा है, ऐसा मुझे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना रहा है। तीसरे सेकंड में आ जाओ, कोई भी मंदिर में अपने मूर्ति को देखो, कृष्ण बाबा इस आत्मा के द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं को सुख शांति आनंद प्रेम का वरदान दिलवा रहा है बाबा। चौथे सेकंड में आ जाओ, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना दिया, इतना उच्च कुल का बना दिया। चिंतन करो ब्राह्मण क्या है। बाबा ने मुझे द्विज जन्म दिया, मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा भोजन खाने वाला हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूँ, ब्रह्मलोक को जानने वाला हूँ। तो ये ब्राह्मण की परिभाषा। फिर फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ, बाबा मुझे ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से मैंपन मेरापन को समाप्त करके मुझे फरिश्ता स्थिति में बना दिया। मैं फरिश्ता हूँ, सारे विश्व में पवित्रता का वाइब्रेशन फैला रहा। तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में चक्र लगाना है, तो विकारों का अंश जो है समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर ना हो। अर्थात आज का जो कछुए का उदाहरण दिया बाबा ने। बाबा ने कहा आज 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने यहाँ पर आएंगे, जो नहीं लगाते हैं वो तो आएंगे ही नहीं। सृष्टि चक्र क्या है उसको भी नहीं जानेंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई यहाँ असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ समझते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। तो बाबा ने कहा कमल पुष्प समान गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। भगवानुवाच है, 1 जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को विष का आलय। वेश्यालय का मतलब होता है विष का आलय, यहाँ विष ही विष है। कल बाबा बोला था ना, जहर के समान हो गया लोगों का विचार, नफरत ईर्ष्या द्वेष सबके मन में जहर भरा हुआ है, विष का आलय हो गया है, जहर का आलय हो गया है। तो बाबा ने इस तरह से बताया। जी,
पाल भाई, बाबा ने खास एक तो ये इतना सारी हमको धारणा के लिए बातें बताई, और फिर बाबा बोलता है कि अविनाशी ज्ञान धन है ये, इस धन को स्वयं में धारण करना है, फिर दान भी करना है, और पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। पढ़ाई से जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। तो इसके ऊपर थोड़ा बाबा ने बताया। बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई बैरिस्टर होता है तो उसको बैरिस्टी, अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने कहा बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को ही आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा ना, अगर बैरिस्ट्री नहीं पढ़ेगा थोड़ी बैरिस्टर बनेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने आप को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अर्थात ज्ञान का जो तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान को स्वयं में धारण करके फिर औरों को दान करना है, बाबा ने कहा। जी, बहुत अच्छी बात है। आज बाबा ने खाने की पीने के ऊपर ही पाल भाई अटेंशन दिला है। हाँ, इसमें एक बात और बोला बाबा ने, जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। हाँ। जैसे जैसे हमको ये ज्ञान मार्ग में रास्ता मिल गया, तीसरा नेत्र खुल गया, जैसे बाप हमारा आके कल्याण किया है, ऐसे कल्याण करना है। एक बात और है पाल भाई, आज की खास खाने पीने के ऊपर ध्यान दिलाया है, आँखों के लिए ध्यान दिलाया है। तो बाबा बोलता है कि खाने पीने की पूरी परहेज भी रखनी है, कभी भी आँखें धोखा ना दे, ये संभाल करनी है, और अपने को सुधारना है, कर्मेंद्र से कोई भी विक्रम नहीं करना है। ये खास आज बाबा ने खास उसके लिए ये बोला जी कि क्रिमिनल आई निकल जाए। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बाहर सेवा में जाते हैं जी, कुछ खाने का देखते हैं तो मन होता है खा ले। जैसे चना का उदाहरण दिया बाबा ने, कहीं चना देखा खा लिया तो एक बार में पाप थोड़ी हो जाएगा, लेकिन पाप तो नहीं होगा, लेकिन उसकी अवस्था मन के ऊपर पड़ती है। तो जैसे छोटे फूल होते हैं ना, उसकी बहुत संभाल की जाती है, इसलिए बाबा एक एक चीज़ के लिए संभाल करने के लिए बोलता है। फिर बाबा ने कहा आंखें जो है क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनती हैं, मतलब ये खाने पीने की चीज़ में भी नहीं डूबनी चाहिए, जिसको बाबा मतवाली कहते हैं, आंखें धोखा न दे। अपने आप को सुधारना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। मतलब मनसा में आता है, एक पुरानी मुरली है, अभी तो मनसा में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, ये चीज़ बाबा ने कहा जी। फिर आज बाबा ने थोड़ा सा रावण राज्य राम राज्य क्या बोला बाबा ने, तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, इस समय सब विकार में पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है, बाबा ने कहा। इस तरह से फिर बाबा ने कहा अभी यहाँ तुमको ऐसा अविनाशी ज्ञान धन मिला है, ये जो है वो पढ़ाई अल्पकाल के लिए होती है, लेकिन ये पढ़ाई जो है सदा काल के लिए है, 21 जन्मों के लिए है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं माया तुमको कितनी भी लाए, तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि सब तुम्हारे दृष्टांत बनाए हुए हैं, आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिसका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है, भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। बाबा ने कहा तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू होकर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस तरह इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो जाना है। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। बिल्कुल, बाबा ने कहा। पाल भाई आज का बहुत अच्छा वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। ये जो विशाल कार्य है इसमें सहयोगी भी बन सकता है जो मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा है, अनुभवी है। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। बाबा ने उसका विस्तार में बताया। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना,
नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। बराबर। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। मनसा संकल्प को कहा जाता है। मन अर्थात संकल्प। मनसा संकल्प शक्ति से बाबा से कनेक्ट है। तो मनसा संकल्प से तो होना ही है, लेकिन यहाँ पर बाबा ने क्या कहा दूसरी बात, मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। संकल्प तो श्रेष्ठ हो ही, एक के साथ लाइन क्लियर हो, लेकिन मन और बुद्धि दोनों, बुद्धि की लाइन क्लियर हो एक के साथ। संकल्प बुद्धि को संकल्प से द्वारा, बुद्धि संकल्प के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट हो। बुद्धि इतना प्योर हो जाए, बुद्धि इतना स्वच्छ हो जाए कि जो भी संकल्प हो वो एकदम पावरफुल संकल्प हो, शुद्ध संकल्प हो, और इतना शुद्ध संकल्प हो कि बुद्धि तुरंत जो है परम धाम अपना स्वदर्शन चक्र फिराए। ये स्थिति हो, ये मतलब मन और बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो, बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई किचड़ा ना हो। बिल्कुल। अगर बुद्धि स्वच्छ है तो मन को ऑर्डर करेगी, ये संकल्प करो, शुद्ध संकल्प करो, और खुद तो लाइन क्लियर रहेगी बाबा के साथ बुद्धि की। तो बाबा ने वही कहा, मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। लाइन क्लियर किसकी होती है? बुद्धि की होती है। अभी इसके अनुभवी बनो तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। बिल्कुल। आज का स्लोगन है पाल भाई, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता। निर्भयता अब किस चीज़ का भय है? जब जान गए मैं आत्मा हूँ, ना आत्मा जीती है ना मरती है, जब जान गया देह छोड़ करके हम दूसरा शरीर लें, भय नाम की चीज़ तो खत्म हो गई ना। मैं मरता है ही, अमर है आत्मा, इस शरीर से निकलूंगा दूसरा शरीर लूंगा। मरने का कोई डर ही नहीं रहा। निर्भयता तो ऑटोमेटिक हो गई। नम्रता के लिए। और नम्रता मीन्स जो सत्य है वो सदा नम्र है। अगर असत्यता है वहाँ जीत होगा। सत्यता की निशानी है सभ्यता, सभ्यता की निशानी है निर्माणता। तो सत्य जो आत्मा अपने आप को समझ लिया वो निर्भय भी रहेगा, और साथ साथ सत्य स्वरूप में स्थित है वो नम्रता ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि उसके पास सत्यता की शक्ति है। तो निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति।